साइबर ठग भारतीयों का अपहरण कर साइबर ठगी की अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे हैं। जामताड़ा और मेवात से साइबर ठगी करने वालों का इंटरनेशनल बिग बॉस आ गया है, जिसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल। जामताड़ा से या फिर आपके मेवात जैसी लोकेशन से जो स्कैम हुआ करते थे, ये अब शिफ्ट आउट होकर धीरे धीरे कंबोडिया बॉर्डर पर या म्यांमार बॉर्डर पर स्कैम करते हैं। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमा पर स्थित इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतों में साइबर ठगों का अड्डा बना हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार, थाईलैंड और लाओस की सीमा पर एक इलाका है जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, और यहीं से साइबर ठगी का एक नया और खतरनाक नेटवर्क ऑपरेट होना शुरू हुआ है। यह काम कैसे करता है, इसका खुलासा ईडी की चार्जशीट से हुआ है, जिसमें 4 बड़ी बातें हैं जो आज आपको जरूर पता होनी चाहिए। पहला, यह नेटवर्क देश के सैकड़ों लोगों को नौकरी का ऑफर देकर गोल्डन ट्रायंगल ले जाता है। वहां इन लोगों का पासपोर्ट जब्त करके, बंधक बनाकर, मारपीट करके इनसे साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध करवाए जाते हैं। फिर इन बंधकों को सोशल मीडिया, फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनियों और क्रिप्टो करेंसी के जरिए आम लोगों से ठगी के लिए मजबूर किया जाता है, और इस तरीके से अब तक 159 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। गोल्डन ट्रायंगल के ठगों के फ्रॉड का तरीका जामताड़ा और मेवात के साइबर अपराधियों से थोड़ा अलग है। यहां आपको कॉल नहीं आती, बल्कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिखाकर लूटा जाता है। ईडी की जांच के मुताबिक गोल्डन ट्रायंगल में बड़ी बड़ी इमारतों में अड्डे बनाकर किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह ठगी का धंधा चल रहा है। चीन से आए लोग इसके मास्टरमाइंड हैं, जो लाओस में पहले कैसीनो चलाते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद वो धंधा खत्म हुआ और उन्होंने साइबर ठगी शुरू कर दी। यानी कैसीनो ऑपरेटर अब साइबर ठगों के बिग बॉस बन गए हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोगों को फंसाकर ठगी के लिए लाओस लाया जाता है। भारतीयों को रखने की बड़ी वजह यह है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है। यहां लाकर लोगों के मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं और उन्हें दूसरा फोन दिया जाता है, जिससे उन्हें भारत के लोगों को फंसाना होता है। तो फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, जॉब के नाम पर इंडिया से कुछ लोगों को लेकर जाया जाता है। वो फिर यहां से जाते हैं थाईलैंड, और फिर थाईलैंड से उनको इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराकर दूसरी कंट्री में लेकर जाया जाता है। वहां पर बेसिकली इनको कैद कर लिया जाता है। तो वहां पे बेसिकली उनको फोर्सली साइबर फ्रॉड्स करने के लिए बोला जाता है। जो इंडियंस यहां से जाते हैं उन्हीं को ट्रेन किया जाता है साइबर फ्रॉड करने के लिए। वहां पे चाइनीज कुछ हैंडलर्स हैं जो कि नॉर्मली क्या करते हैं, वो उन लोगों को ट्रेन करते हैं क्रिप्टो करेंसी से पैसा कैसे मंगवाना है। जो यहाँ से सिम कार्ड्स जाते हैं, उन नंबर्स को वहां पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। बड़ा हाईटेक एक सेटअप वहां पे बनाया जाता है। तो भारतीयों को अपराधी कैसे बनाया जाता है, ये आपने देखा। अब ये समझिए आपकी जेब से पैसे निकालकर कैसे ये सीमा पार लेकर जाते हैं। ये जालसाज सोशल मीडिया एप्स पर विज्ञापन देते हैं, जिसमें लोगों को 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए बनाने का लालच दिया जाता है। इन विज्ञापनों पर क्लिक करते ही लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। फिर नकली मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करवाकर इनके पैसे लूट लिए जाते हैं। पीड़ितों को जब तक इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है, और ये ठग उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करके अगला शिकार ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है। साइबर फ्रॉड से होने वाले नुकसान के गगनचुंबी आंकड़े आपका दिमाग हिला देंगे। साइबर फ्रॉड से दुनिया के देशों की इकोनॉमी को हर मिनट 8.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी जिन 60 मिनटों तक आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम डीएनए देखते हैं, उतनी देर में साइबर ठग 514 करोड़ रुपए का चूना लगा देते हैं। 2024 में पूरी दुनिया में करीब 814 लाख करोड़ रुपए के साइबर क्राइम हुए, जिसमें फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले शामिल हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर साइबर फ्रॉड कोई देश होता तो उसकी इकोनॉमी दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर होती, और इसकी बढ़ने की रफ्तार भी बहुत तेज है। 2028 तक यह आंकड़ा 1183 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ताज्जुब और चिंता में डालने वाली बात यह है कि दुनिया में सुपर पावर अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी साइबर फ्रॉड पर लगाम नहीं लगा पा रहे।